हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है शिव भक्ति सागर में। आप सभी भक्तों को मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का बहुत महत्व होता है। मोक्षदा एकादशी का महत्व मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत ही खास होता है और इस दिन व्रत करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने के साथ ही पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता भी सुगम हो जाता है। यह व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है और इस दिन पितरों के नाम से उनकी प्रिय वस्तुओं का दान करने का भी बहुत महत्व शास्त्रों में बताया जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस कारण से मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इन उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म का मार्ग दिखाया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। एकादशी प्रारंभ होने के समय व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। संकल्प के पश्चात श्री हरि विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। बाद में गीता का पाठ किया जाता है और अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी के एक दिन पूर्व से ही यानी दशमी से ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ल 11 के दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है और इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। तो प्रिय भक्तजनों, हम इस वीडियो में मोक्षदा एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भक्तजन इस कथा को पूर्ण श्रवण करें और एक बार कथा प्रारंभ करने से पहले सभी प्रेम से बोलें, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात अन्न एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को समाप्त कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में 4 वेदों के ज्ञाता के ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में है और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया
और कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत ही बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में से कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके मुझे कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान की ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस समय आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत पर मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर ली और बहुत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के होने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता नरक में कष्ट भोग रहे हैं। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी भी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें और प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी देर गीता का पाठ अवश्य करें। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं एकादशी माता की कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी और वहीं राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता का पूजन किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या होने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा
कि बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया, लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़रें राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर मोहित हो गया और छोटी बेटी से पहले नज़र में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। और यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। तब राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचा और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और जब उसकी छोटी बहन रात में कमरे में सो रही थी तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर कर ले आते हैं और वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने से कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने प्रयास के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गई और उसने फिर अपनी छोटी बहन के पास जाकर प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु का एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी और मेरी मृत्यु हो गई। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। और छोटी बहन से यह सब बातें सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब कोई भी व्यक्ति उस तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहने तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारे तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। और फिर अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू किया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे मत जलाइए, अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लेटाकर छोड़ दीजिएगा। तब अपनी छोटी बेटी की यह बातें सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि तुम यह क्या कह रही हो। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, क्या कब किसको हो जाए कुछ पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो, 2-3 दिन के बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात को स्वीकार कर लिया और 2-3 दिनों बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। और जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने लगी तो उसकी बड़ी बहन छोटी बहन के कमरे में जाकर उस तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है और तोते के गले में जो हार था उसको भी अपने गले में धारण कर लेती है। और जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है।
जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्य हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। और राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है, मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। तब राजा ने वैद्य और हकीमों को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि यदि तुमने यह बात बाहर आकर किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। और राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल पर आ गया और राजा की बड़ी बेटी पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी क्या इज्जत होगी? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए इस राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के वस्त्र पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना कर दिया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह संपन्न हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया और विवाह होने के बाद भी राजकुमार ना तो उससे बात करता था और ना ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहाँ पर उसने कुछ सैनिकों को महल के पास पहुंचकर देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। और राजकुमार यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई और राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ घर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन कर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। तब राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उसी पलंग पर लेटी हुई राजा की छोटी के बेटी के साथ ले लिए। अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर वह रहने लगा। और देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहाँ माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त का दर्द दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति कराई। तब वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो
तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वह वहाँ से चला जाता है। राजकुमार को बाहर निकलता हुआ बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता देते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र को के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। तब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं, जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती हैं। तो बड़ी बहन अपनी नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए 11 माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर कमरे में चली जाती है। वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। फिर वहाँ से उसे ले जाती है। तब राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। और एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि तुम अपनी माता से उनके गले का हार मांग लो। पिता की बात मानकर राजकुमार का बेटा अपनी माता जी के पास जाता है और कहता है माता मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह उस हार को उस बच्चे को दे देती है और तुरंत हार को ले जाकर वह अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद राजा के पास जाता है और उनको सारी बात बता देता है। तब राजा अपने बेटे की क्रूरता सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश को ही दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं और इस प्रकार 11 माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगते हैं। अतः हे 11 माता, इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी के जीवन से दुखों को दूर कर उनके जीवन में सुख समृद्धि देना। और तो सभी प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री उमापति शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में 11 माता की जय लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। जय 11 माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।